अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हूँ फिर आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। आज का व्लॉग आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा। आज का आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करूँगी मरी के टूर का। आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो गाड़ी में बैठने के लिए मरी के लिए निकल रहे हैं हम लोग। मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए व्लॉग बना दूँ, आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँ, अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ लाइफ में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो हम लोग का अचानक से प्लान बना कि मैं, आप लोग देख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स में, इस्लामाबाद भाई की तरफ आई हुई हूँ। तो हम लोग का प्लान बना चलें हम ना कल जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और मरी के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, मेरे भाई के घर से ये मरी का जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एरो की हेल्प से दिखा रही हूँ, तो वो 15 मिनट्स का है। तो भाई ने कहा बिल्कुल ही यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, मरी की तरफ चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने जितना जल्दी जल्दी तैयारी की, एक दिन पहले कपड़े वगैरह प्रेस किए और हमने तैयारी, क्योंकि हम लोगों को तो बस मौका चाहिए ना घूमने का, बस कोई हल्का सा भी कह दे और हम लोग तो 1 मिनट में तैयारी पकड़ लेते हैं। फिर बस मसला सारा ये होता है कि बच्चों के साथ जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अब बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल करते हैं, बहुत मुश्किल है। जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती होंगी। एक एक चीज़ रखना पड़ता है उनके लिए, एक ड्रेस रखो, पैम्पर्स रखो, खाने पीने की चीज़ें रखो, और प्रॉपर एक तैयारी के साथ आपको जाना पड़ता है कि रास्ते में किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो जाए, कोई भी चीज़ मिल ना जाए। उनकी हैंकीज़ रखो और एक्स्ट्रा बैग्स रखो, और बस इस तरीके से जाया जाता है। वैसे 1 आवर्स का था सफ़र, इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन बच्चों का पूरा एहतमाम किया, बच्चों के लिए प्रॉपर बैग बनाए चीज़ों के, ताकि बच्चे जो हैं वो खाते पीते जाएँ। अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आता है जब मरी जाते हो। मरी कोई सैकड़ों दफ़ा चले गए हैं, लेकिन हर दफ़ा ही अच्छा लगता है। वही माल रोड पे फिरना, वही माल रोड से शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग करना मुझे शुरू से पसंद है। मैं बहुत टाइम से जा रही हूँ, अब तो मुझे गिनती भी भूल गया मैं कितनी दफ़ा मरी चली गई। हम लोग नारायण कागान भी गए हैं, हुंजा तक गए हैं, बहुत आगे तक हम लोग घूम फिर के आए हैं। बाबू सर टॉप भी मैं गई हुई हूँ, हर जगह गई हुई हूँ। लेकिन मरी बस ऐसा लगता है कि चलें घर बैठे हैं, कहीं ऐसे भी तो हमने इधर उधर कहीं घूमने फिरने जाना, तो मरी चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाइयों के घर वहाँ हैं तो इजीली बंदा वहाँ जाता है। तो उन्हीं ने लेके जाना होता है, तो भाई मर्ज़ी से बंदा उड़ के चले जाता है मज़े से। अच्छा, एक सबसे अच्छी जो बात हुई ना, पूरे रास्ते हसीन हसीन जो है ना मौसम था। जैसे जैसे मरी के करीब हो रहे थे और क्लाउडी वेदर था, चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। नीचे जो थी वो इतनी गर्मी थी, इस्लामाबाद में इतनी गर्मी है, पसीना नहीं खुश्क होता है, और एसी में सुकून नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो है ना ठंड बढ़ती जा रही थी, और बादल जो है वो पूरे कवर्ड थे। अब मैं हम लोग पहुंच चुके हैं मरी के रोड के ऊपर। आप देखिए रोड्स के ऊपर क्लाउडी वेदर है, हसीन वेदर हुआ था। वीकेंड था, वीकेंड पे रश भी बहुत था। जिस टाइम हम माल रोड पहुँचे हैं उस टाइम इतना रश नहीं था, लेकिन जब हम जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था माल रोड पे वैसे वैसे रश होता जा रहा था। लेकिन बादलों के बीच में से हमें जाना, हाय हाय, बड़ा हसीन वेदर था। दिल कर रहा था मेरा तो कि बस मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ 3 मंथ के लिए, तो बस मुझे कोई ना पूछे और मैं इन्हीं जगहों पर आ जाऊँ। ये देखें कितना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था पता नहीं हम तो किस जगह पर आ गए हैं, जो इतना हसीन वेदर हुआ है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी, सुबहान अल्लाह। मैंने बहुत दफ़ा कहा कि या अल्लाह आपकी कुदरत है, नीचे जो है वो इस्लामाबाद में इतनी गर्मी है और यहाँ आपने हसीन वेदर किया हुआ है। लेकिन बच्चों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। माई ने बड़ी ज़िद की हुई थी, मम्मा चलेंगे मम्मा चलेंगे। मैंने कहा चलो, समर वेकेशन बच्चों की चल रही है और इस्लामाबाद आ गए हैं तो आगे मरी जाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अपनी कन्वेंस है, भाई ने लेके जाना है, भाई को कहना है कह देते हैं। और अचानक प्लान बना और हम पहुंच गए जी हमारे फेवरेट प्लेस माल रोड पे। हम लोगों ने सोचा कि लाइफ को ज़रा थोड़ा सा ज़रा चिल भी मारते हैं और ज़रा थोड़ी सी आवारगी भी करते हैं ना, ज़रा थोड़ी सी ज़रा घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आपको बड़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, बड़ा डीलिंग करने में, पैसे तुड़वाने में भी बड़ा मज़ा आता है। जो लेडीज़ की जो है ना हॉबी है कि जी हम जब तक पैसे कम ना करा लें तो वो हमें जो है मज़ा ही नहीं आता शॉपिंग करने का। तो हम लोग यहाँ से शॉपिंग भी बहुत करते हैं, सब दिखाऊंगी मैं आपको। और मैं यहाँ पे फिर रही हूँ जी बच्चों के साथ, बड़ा बैग
ये वही बैग है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने बाई किया था। इसमें मैंने सब चीज़ें डाली। इवन के जोनी का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो इसलिए फिर मुझे उनका प्रॉपर पानी भी रखना पड़ता है। मैं रिस्क नहीं लेती कि शॉप से मैं ले लूँ। अच्छा, मोस्टली इधर की शॉप्स पे मैं यकीन नहीं करती खाने पीने के लिहाज से, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पता नहीं कब कब का इन्होंने स्टोर किया हुआ है, क्या किया हुआ है क्या नहीं, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा, जोनी ने बहुत इंजॉय किया भाई माल रोड से, और फिर जोनी कोई 3 से 4 घंटे तक सोती रही है रास्ते में, और जी घर आके भी सोती रही है। देखिए मैं इसको गोदी ले लेती हूँ। जोनी आपको गोदी ले, नहीं मम्मा मैंने ऐसे वॉक करने, मैंने कहा चलें करें फिर वॉक। अभी जोनी पूरे रास्ते वॉक करेंगे, कभी कभी कह भी देती थी मम्मा गोदी ले लें, मम्मा गोदी ले लें। थक भी जाते थे हम लोग। अच्छा जी, हम लोगों ने, मैंने और भाभी ने सोचा कि चलो थोड़ी सी पोजिंग शोजिंग भी कर लेते हैं ज़रा माल रोड पे, ज़रा आप लोगों के लिए व्लॉग्स दिखाते हैं। अच्छा, आप मेरे पास कमेंट्स करके पूछें। इससे पहले मैं आप लोगों से को बता देती हूँ, जो मेरा आज का आउटफिट जो मैंने वेयर किया हुआ है, मैंने जेलबरी से ली है, ठीक है ना। आपको रेडी टू वेयर मिलेगा ये ड्रेस, और ये था 2500 का, बहुत रीज़नेबल प्राइस में था। जबकि और ब्रांड्स पे आप जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये 5000 तक का, 450 का इस तरह होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। इतने का तो कपड़ा भी नहीं आता है। अगर आप इसका फैब्रिक लें तो आपको 2000 तक का बन जाता है, और फिर आगे आप टेलर को देते हैं तो टेलर 1500 मेरा तो टेलर लेता है। तो इससे अच्छा कि आप इसको ले लें, ब्रांड को स्टिच ही तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम पहुंच गए थे जी माल रोड पे, जो मेन है। हम लोग हमेशा जब भी यहाँ पर आते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं क्योंकि हम शाम में घर चले जाते हैं, तो हम लोग नाश्ता जो है वो यहीं से करते हैं, लाहौर रेस्टोरेंट से, क्योंकि इनका एक तो साफ़ सुथरा माहौल है। आप लोग रश देख रहे होंगे, लोग कर रहे हैं, फ्रेश चीज़ बन रही है, देखें पूरियाँ वगैरह, और अच्छा हमारा इन्वायरमेंट होता है। ऊपर जाके साफ़ सुथरी जगह होती है। आप इधर के वॉशरूम भी बहुत साफ़ होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में नो कॉम्प्रोमाइज़। उससे पेट ख़राब होगा और बीमारी होंगे, आपके 4 पैसे लग जाएं बाहर जाते हो, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आपको मैं दिखाती हूँ हॉल कितना फुल है। इट्स मीन ये अच्छा साफ़ सुथरा और रीज़नेबल प्राइस में ये फ्रेश अपना जो है ना वो खाना देते हैं, और बहुत अच्छा नाश्ता आपको यहाँ से आमलेट मिल जाएगा, पूरी ले लें, पराठे ले लें, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन घर से हम स्लाइस और चाय तो पी कर आए थे, फिर हमने सोचा चलें यहाँ पे नाश्ता करते, क्योंकि हमेशा यहीं पर हम ना नाश्ता करते हैं। तो हम लोगों ने पूरियाँ मंगाई, पराठे मंगाए, चने मंगाए, आमलेट बनाए, मंगवाई, चाय मंगवाई, और हम लोगों ने नाश्ता किया माल रोड से बैठ के, और बहुत इंजॉय किया। मौसम, पंखे बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। मैं कहती हूँ कि बस हसीन वेदर था। और अगर यहाँ पर धूप होती, मीन्स कि सूरज वगैरह निकला हुआ होता, तो हम सब की बैंड बज जानी थी, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है ना वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये हुआ है, एक तो इतनी शदीद वाली गर्मी होती है ना। अल्लाह का शुक्र है कि जब हम गए वेदर अच्छा था। अब जुनीशा को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा टॉय लें और वो क्या करें, और बस वो लगी हुई हैं मम्मा ये भी ले। अच्छा जी, फिर मैं इधर चली गई थी, मुझे बड़े अच्छे इयरिंग्स ले, यहाँ से मैंने 3-4 इयरिंग्स बाई किए। तो ये जो प्राइस थे 300 के थे, देखिए आप कितने अच्छे, नहीं 300 के नहीं, 400 के थे पेयर। मुझे बड़े अच्छे लगे। इसमें से मैंने जिन का फैशन चला हुआ है 3-4 वो लिए। उसके बाद ये 450 की ये ब्रेसलेट्स थी, कुछ साथ में जो हैं ये नेकलेस भी थे, और ब्रेसलेट मुझे अच्छी लगी, जिनका फ़ैशन आजकल बड़ा इन है, वो यहाँ से ये मैंने 1-2 बाई की। बाकी यहाँ से मैंने ये कड़ा मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, सिल्वर में था, देखें कितना ट्रेंड में। और आपको पता है ये था 500 का बिल्कुल, लेकिन ये मेरे साइज़ का नहीं था। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये हाथ में पहना हुआ बड़ा सीन लगता है। इसका साइज़ नहीं था, इसलिए वो कहता है ये 500 का। और ये वाला मैंने एक पिनों का पैकेट लिया जोनी के लिए। ये पिनों का पैकेट था 300 का। इतनी सारी मुझे पिनें मिल रही थी। एक मैंने ये वाला लिया, अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा लूँ, तो मैंने ये पिंक वाला ही डिसाइड किया था, मैंने ये ही लिया। शॉप में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें, एक चीज़ में देखी होती कि कहीं कोई चीज़ यूनिक लगे और बंदा ले ले, ठीक है। और अच्छा कुछ प्राइस इनके ज़्यादा भी होते, कुछ अब अच्छा पहले हम लोग ना कम करवा लेते थे, ये कर भी देते थे। अभी इन्होंने पता है क्या किया, फ़िक्स प्राइस हैं, डॉलर प्राइस हैं। और नहीं ये हमारा पोर्शन 300 का है, ये हमारा 450 का है। अब पठान भी बहुत तेज़ हो गए हैं,
बहुत ज़्यादा। आजकल ये फ़ैन जो है ना बड़े ट्रेंड में है, ये था 1000 का, तो ये बहुत ज़्यादा आजकल आप ब्यूटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेस लगा के भी ड्राई कर सकते हैं, वैसे भी आप अपने पर्स में रखें, कहीं गर्मी लगे तो आप चला लें। ये चार्जिंग वाला था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मैंने एक बाई किया। अब हम पहुंच गए इस भाई के पास, अब यहाँ आए और ये चीज़ें ना बनवाएं, ये कैसे हो सकता है। तो माई ने गले में वो चावल के दाने के ऊपर जो नाम लिखवाते हैं, वो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड था, वो लिखवाया। अभी ये माई लिखवाएंगे की चैन इनसे कि माई नाम का, माई नाम का मिला ही नहीं है। अनस नाम का मेरे भतीजे के नाम का मिल गया था, वो उसने ले लिया, मायर के नाम का नहीं था। हम कह रहे थे कि ऑर्डर दे देते हैं, बट वो कह रहे थे कि ऑर्डर में आपको शाम में मिलेगा। हमने कहा शाम तक तो हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम पहले जब आते थे मुल्तान से तो फिर हम यहाँ पे स्टे करते थे, यानी कि 1 वीक 15 डेज़ हम रुकते थे। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर हो चुके हैं यहाँ पर, हम सुबह के टाइम आते हैं और शाम के टाइम हम घर वापस चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए फिर हमने तो वापस ही जाना था शाम में, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग आए थे। अच्छा, मुझे ये रेज़र बहुत अच्छे लगे, तो मायर को मैं कह रही थी चलो आप एक बॉक्स ले लो, और ये बॉक्स था 280 का। तो मैंने मायर को कहा कि ना आप इधर से ना ये एक बॉक्स ले लो, कोई भी अपनी पसंद का। तो मायर को तो क्रेज़ है इसका, गनों का, बुलेट्स का, तो मायर ने यहाँ से ये लिए। मैंने कहा चलें बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो पढ़ेंगे भी, और बहुत सारी चीज़ें थी। आप यहाँ आके इजीली शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ढूंढें ज़रा रीज़नेबल प्राइस में, आपको चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी यूनिक मिल जाएंगी। स्किन के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कोई स्किन केयर करनी है आपने और आप इधर से जल्दी से कर लें, तो ये बेस्ट था। और एक अलहदा सेपरेट से हो जाता है आपका, घर के जो होते हैं वो ज़रा भी सही भी नहीं रहते, कोई दवाई बनानी हो कुछ हो तो सेपरेट। अब मायर उठा के ले आए हैं जी ये बैंगल्स खेलने के लिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, भैया मम्मा मुझे चाहिए। मैं कहा चलो ये ले लो। ये मैंने जुनीशा के लिए ली है, एक मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब मैं वेयर करती हूँ हैंड वाइज तो जुनीशा को वो चाहिए होता है। मेरी रिंग्स हैंड्स में आपने देखी होंगी, तो वो जुनीशा को चाहिए, तो फिर मैं जुनीशा को लेकर दी ताकि वो खुश रहेंगे। हाँ जी, मैं उनको उनकी दे देती हूँ और अपनी दे देती हूँ। अब ये देखें, सुबह वो मैंने अपनी हैंड वॉच पहनी है, तो वो मुझे कहनी थी कि आप ना पहने, मुझे दे दे, मैंने पहननी है। जुनीशा को भी अब समझ नहीं आ रहा, जुनीशा ने भी सब चीज़ें लेनी होती है क्योंकि वो मायर की बहन है। मेरे बच्चों को शॉप से निकालना बहुत मुश्किल काम है। फिर वहाँ पे ट्रेंड पे ना ये बड़े आए हुए थे, न्यू मुझे लगे, हर कलर में आपको ये दुपट्टा मिल जाएगा 1500 का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक ये वाला बाई कर लिया। और आपको यहाँ पे माल रोड से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, चेयर लिफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लोग ज़्यादातर वॉक करते हुए जाते हैं और ट्रिप आए हुए, तो तुमने एक ये पॉइंट बनाया हुआ है आई लव मरी का, यहाँ पर हमने खड़े होकर काफ़ी पोजिंग वगैरह की। और अब हम लोग जो जा रहे हैं वो चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब मरी आएँ और चेयर लिफ्ट ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बच्चों तो ज़िद करते, तो हम लोग वॉक करते करते जो हैं चेयर लिफ्ट तक पहुँचेंगे, ताकि जितने भी बीच में पॉइंट्स आए हैं उनमें हम तस्वीरें वगैरह भी बनाते रहें और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती रहूँ। तो अब ये बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, थक रहे हैं तो भी बैठ रहे हैं हम लोग, और बैठ के भी हम अपना टाइम गुजार रहे थे कि किसी तरीके से थके ना, लेकिन थक बहुत गए थे। बच्चे नहीं थकते हैं, बच्चों के अंदर तो पता नहीं कौन सी मशीनरी लगी हुई है, बच्चों का थकना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जब हम चेयर लिफ्ट की तरफ पहुँचे हैं तो मुझे तो लग रहा था मैं जन्नत में आ गई हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बादल बिल्कुल कवर्ड थे और बहुत 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 अच्छा था, बहुत हसीन वेदर था। आप देख सकते हैं सारे क्लाउड्स हैं। बस मुझे एक जो चीज़ का ऑब्जेक्शन है ना इस मरी में, वो ये है कि इनकी सफाई नहीं है। आप लोग कभी भी ओपन प्लेस या इधर उधर कभी नहीं, मुझे इतनी स्मेल थी इस पॉइंट पे, तो शायद ये हॉर्स की वजह से थी, क्या था, बहुत स्मेल थी और वॉशरूम की स्मेल थी। जो हालत आज से 15-20 साल पहले थी ना वही है, इन्होंने कुछ नहीं बदला। फिर भी हम लोग जाने से बाज नहीं आते, फिर भी हम लोग जाते ही जाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ, जो हिम्मत वाला हो भी वही आए चेयर लिफ्ट की तरफ, क्योंकि एक तो आपको माल रोड से चेयर लिफ्ट की तरफ आने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको 45 मिनट की आपकी वॉक होगी, फिर आप आएंगे, फिर आके फिर आपको चेयर लिफ्ट के लिए मुझे लगता है कि 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा आपको, और बच्चों वाली तो बस बुरा हाल।
फिर हमने यहाँ से टिकट ली तो पर पर्सन आपको 1000 में वो टिकट देंगे। माहिर का उन्होंने 1000 जो है वो अलग पे किया, मेरा अलग लिया। मैंने उनको कहा कि चलें 15 ही कर लें, कहते हैं नहीं इट्स टू मच है, सीज़न है, इन्होंने तो फिर अगले आगे साल में तो बैठ के खाना है, तो मरी वाले तो फिर इस टाइम पे लेते हैं। फिर हम लोग जी चेयर लिफ्ट पे बैठे। बच्चों को ये भी एक करवाना था एक्सपीरियंस, क्योंकि माहिर जो है वो फ़र्स्ट टाइम बैठे थे और भाई के बच्चे दोनों फ़र्स्ट टाइम बैठे थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैठे, तो माहिर बहुत हैप्पी थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और माशाल्लाह वेदर आप देख रहे हैं कितना हसीन था। साथ हमने कैमरा मैन भी हायर किया हो, तो वो हमारी पिक्स नीचे आप देख रहे होंगे पहाड़ों के बीच में से जा रहा है, तस्वीरें भी हमारी बनाता रहेगा। तो हमने कहा चलो बच्चों के साथ जो है ना ट्रिप जो एक होता है वो यादगार हो जाता है, तो साथ साथ पिक्स भी बने, साथ साथ जो है ना वो हम मेमोरीज़ जो हैं वो अपनी रखते रहें। तो आप देख रहे हैं कितना हसीन, और फिर रोड्स के बीच में से जाना, तो ये बहुत बहुत हसीन लग रहा था। बहुत हमने इंजॉय किया। आप लोग भी मरी अगर जाएं माल रोड पे आप इंजॉय करें तो आपने लाजमी चेयर लिफ्ट की तरफ भी जाना है, और इस चेयर लिफ्ट का जो है ना एक्सपीरियंस ज़रूर लेना आप लोग, क्योंकि माई ने यहाँ पर जाके बहुत इंजॉय किया था। लेकिन आप अपने मोबाइल में ज़रूर वहाँ का वेदर चेक करके फिर जाइएगा। घटा हो, बारिश एक ना हो, बारिश में भी आप नहीं मज़ा कर सकते, आप तो एक साइड पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जब हम गए थे तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बारिश हो रही थी। अब हमने कहा डिसाइड किया कि माल रोड जाने के लिए हम ये वाली गाड़ियाँ उनकी चलती हैं, आप आ भी सकते हैं इस पर और जा भी सकते हैं। लेकिन आते टाइम हम लोगों ने ये नहीं करवाई थी, क्योंकि हमने बीच में फ़ोटो वगैरह बनानी थी, वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए मैंने बनानी थी। तो हमने वॉकिंग की कि हम आए हैं तो चलते हैं और फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। वापसी में हम थक चुके थे तो हम लोगों ने फिर ये कार करा ली। तो ये पर पर्सन 100 लेते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता। लेकिन फिर ये हमें माल रोड पे छोड़ देंगे। उन लोगों ने जब हमें माल रोड पे छोड़ा तो ये बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी। हम लोग इंजॉय कर रहे थे। उतरते ही हम माल की तरफ जा रहे थे, जुनीशा सो चुकी थी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अगर आप तेज़ बारिश में जाते हैं तो उससे फिर ये होगा कि आप लोग इंजॉय नहीं कर सकते, तो आप काइंडली जो है ना अपना वेदर देख के फिर जाएँ। अच्छा, माल रोड से जब आप माल रोड के ऊपर खड़े होंगे तो आप अपने राइट साइड पे देखिएगा, एक नीचे मार्केट जा रही होगी, लेफ़्ट पे भी जा रही होगी, राइट पे भी जा रही होगी। राइट साइड पे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाली मार्केट मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे आपको खाने पीने की मिलेगी। तो आपने राइट साइड पे चले जाना है, जो माल रोड का बिल्कुल जो है ना चौक सा होगा उस पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो मैं आपको ये सारी शॉप विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको शॉल्स मिलेंगी, आपको ड्रेसेस मिलेंगे, आपको शूज़ मिलेंगे, आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। आप इनसे डीलिंग खुद करिएगा, ये कम कर देते हैं, पैसे बहुत बोलते हैं लेकिन कम कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे शर्टें बहुत अच्छी लगी विंटर के लिए, तो मैं इस जोनी के लिए ले रही हूँ, और इनके प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 250, क्योंकि अभी इनका सीज़न नहीं है तो इसलिए ये कम प्राइस में दे रहे हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ में जोनी के लिए ले ली कि घर में वेयर कर लेंगी, क्या है, चलो आए हम माल रोड से कुछ तो ले ना कुछ चीज़ें ले लें कि ताकि याद। अब आप रश चेक करें माल रोड के ऊपर, कितना रश हो गया है, इतना रश हो गया था माल रोड पे। जब हम आए थे मॉर्निंग में इतना रश नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, वीकेंड था, फ्राइडे था, तो वो रश वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। तो हम लोगों ने इसलिए ये डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में जाके पूरा अच्छे से एंजॉय करके और फिर हम लोग आएंगे। अब ये लोग सब उठ चुके हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, आ रहे हैं अपने पूरी दुनिया से, मुझे तो लग रहा है आ रहे होंगे पूरे पाकिस्तान से ही लोग। अच्छा, ये GPO रोड है। अच्छा, GPO रोड है और इसके साइड पर हम लोग वेटिंग कर रहे थे भाई की। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अब वेदर चेक कर सकते हैं, वेदर कितना ख़राब है। जब हम नीचे उतरे तो फिर ये हम लोगों ने सोचा हम तहज़ीब से पिज़्ज़ा खाएंगे अच्छे से। हम लोगों ने वहाँ पे बच्चों ने पकोड़े भी ले लिए थे, समोसे भी खा लिए थे, उधर ही माल रोड पे जूसेस वगैरह कर लिए थे, नाश्ता हमने हैवी कर लिया था। तो अब हमने डिनर के लिए हम लोगों ने सोचा तहज़ीब से पिज़्ज़ा खाएं। आप लोगों को पता बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट रहता है और मेरा भी तहज़ीब का पिज़्ज़ा ऑल टाइम फेवरेट है। हाईली रिकमेंड है। इस्लामाबाद जब भी आप पहुँचे में आप लोगों ने तहज़ीब का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है, बहुत मज़े। किसी भी ब्रांच पे आप चले जाएं, कोई भी इनका फ्लेवर आप खा लें। हम लोगों ने ये तिक्का फ्लेवर मंगवाया था और एक्स्ट्रा लार्ज था,
3000 का था और ये हमारे फैमिली के लिए पूरा था। इतना लोडेड और इतना अच्छा पिज़्ज़ा मैंने अभी तक कहीं का नहीं खाया है जो यहाँ का तहज़ीब का है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कूप आइसक्रीम खाई क्योंकि ये तहज़ीब के साथ है। आप लोगों ने देखा होगा जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ तहज़ीब का पिज़्ज़ा स्कूप आइसक्रीम ऑल टाइम हमारी फेवरेट रही है। हम लोगों ने स्कूप आइसक्रीम खाई और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। लेंथी हो गया, आई नो मैं इतना लेंथी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को दिखाना भी था। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।